केजरीवाल जी किस उस पे आए थे कि मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं वीआईपी व्यवस्थाएं नहीं लूँगा, मैं ये नहीं लूँगा, मैं वो नहीं लूँगा। और भाई जब उनका बंगला बनता है तो 10-10, 50-50 लाख के पर्दे लगते हैं। तो जो कहते हैं वो करते नहीं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। 100 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी का ये गढ़ बना रहे, इस संकल्प के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस का जो चरित्र है, जो स्वभाव है, वो महिलाओं के प्रति कभी ठीक नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी सशक्त नारी को सशक्त बनाने के लिए काम कर रही है। नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, इसी बीच जो है आप देख सकते हैं बयानबाजी भी जो है वो तेज हो गई है चुनावों को लेकर के। लेकिन हमारा लगातार लोकसभा चुनाव का जो सर्वे है वो जारी है और इसी बीच अब हम आ पहुंचे हैं दमोह में। दमोह लोकसभा क्षेत्र में इस समय हम मौजूद हैं और बीजेपी की तरफ से इस बार प्रत्याशी बनाया गया है राहुल सिंह लोधी को। आपको इस लोकसभा क्षेत्र के बारे में बता दें तो पिछले 35 साल से बीजेपी का कब्जा है यहाँ पर और 10 साल से अगर बात की जाए तो प्रहलाद पटेल वो यहाँ से चुन करके आते रहे और केंद्रीय मंत्री भी रहे। लेकिन हाल ही में विधानसभा चुनाव में जो बीजेपी ने बदलाव किया, केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को उतारा गया, उस नाते प्रहलाद सिंह पटेल जो है वो विधानसभा चुनाव लड़े और इस समय मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं राहुल सिंह लोधी, जिनको बीजेपी की तरफ से इस बार दमोह लोकसभा क्षेत्र में प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया है। तो राहुल जी, इस लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो 35 साल से बीजेपी लगातार जीतती आई है, तो एक वो भी जिम्मेदारी है आप पर कि उस लेगेसी को कंटिन्यू करना है और पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, कैसे देखते हैं? पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं कि 40 वर्ष हो गए हैं। 20 वर्ष आदरणीय रामकृष्ण कुसमारिया जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, कुर्मी समाज से, पटेल समाज से आते हैं। उसके बाद 5 वर्ष चंद्रभान सिंह लोधी जी, 5 वर्ष शिवराज सिंह जी, वो भी वरिष्ठ नेता हैं जो बंडा से मूलतः हैं, जिनके अभी सुपुत्र विधायक हैं, और 10 वर्ष माननीय प्रहलाद जी। तो 40 वर्षों का कार्यकाल है भारतीय जनता पार्टी का। और आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। मैं एक निमित्त मात्र हूँ, मैं निमित्त हूँ, और जो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी का देवतुल्य कार्यकर्ता है। तो पिछले 40 वर्षों से वो निरंतर कार्य कर रहे हैं और आगे भी काम करेंगे। तो सभी कार्यकर्ता भाव से काम कर रहे हैं। मेरी जगह किसी पोलिंग के एजेंट को, मंडल के अध्यक्ष को या किसी महामंत्री को भी टिकट मिलती तो मैं भी उसी भाव से काम करता जो पिछले 40 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। तो इसमें कोई दबाव नहीं, ये तो सौभाग्य है। और हम लोगों को इस बात के लिए संकल्पित है कि ये क्रम चलता रहे। मतलब आज 40 हुए हैं तो इसे 100 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी का ये गढ़ बना रहे, इस संकल्प के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। इसी बीच अगर बात की जाए तो जैसे लगातार बयानबाजी भी तेज हो रही है कि मुद्दों को लेकर के अभी कांग्रेस को घेरा जा रहा है। दरअसल उनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने बीजेपी की तरफ से मैंडेट दिए गए कंगना रनौत को लेकर के काफी डेरोगेटरी कमेंट्स किए हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? आपका भी जो है पहले नाता रहा है कांग्रेस पार्टी के साथ और धीरे धीरे करके कांग्रेस पार्टी के नेता जो है वो पार्टी को छोड़ करके जो है बाकी दलों में शामिल हुए। देखिए, कांग्रेस जो है वो जैसा हम विचार हमारे रहते हैं ना, जैसा हम भोजन करते हैं, जैसा हमारा जीवन जीने का तरीका, दिनचर्या रहता है, वैसे ही भाव आ जाते हैं। तो जैसे भारतीय जनता पार्टी है तो महिलाओं के प्रति यदि लेंगे तो माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी ट्रिपल जो वो है मुस्लिम बच्चियों के साथ जो विवाह का वो इशू था, उसके लिए मोदी जी ने निरंतर काम किया। तो जैसे ही उन्होंने टिप्पणी कर दी कंगना रनौत जीवित के लिए, तो जैसे चर्चा हम करते हैं, जैसे हम लोग बैठते हैं अपने ग्रुप में, फिर वही हम मीडिया पे या फेसबुक पे लिख देते हैं। तो कांग्रेस का जो चरित्र है, जो स्वभाव है, वो महिलाओं के प्रति कभी ठीक नहीं रहा। तो उसी को लेकर उनने बोल दिया। और निरंतर भारतीय जनता पार्टी सशक्त नारी को सशक्त बनाने के लिए काम कर रही है। जैसे अभी बजट हुआ था तो निर्मला सीतारमण ने लखपति बहना बनाने का काम किया कि उसके लिए काम करेंगे। मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, मेधावी छात्र, तो इन विषयों पर निरंतर भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। और मूल विषय हमारा ये है कि कांग्रेस जिस विचारधारा पे है, जो काम कर रही है, उससे हमें मतलब नहीं। हमें केवल मोदी जी और मोदी जी द्वारा निरंतर जो विकास कार्य कराया जा रहे हैं, उन बातों को लेकर जनता के बीच में जाना है और पॉजिटिव तरीके से लोगों के बीच में, अधिकार के तरीके से उनके बीच में जाके इन बातों को रख के इलेक्शन को लड़ना है।
इसी बीच विपक्ष लगातार विरोध भी कर रहा है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनको ईडी ने हिरासत में ले लिया। अब इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी बोल रही है कि लोगों की अब सहानुभूति मिलेगी हमको, 100% सीटें हम जीतने जा रहे हैं। और बीजेपी पर लगातार वो आरोप लगा रहे हैं कि ये साजिशन जो है केजरीवाल से डर गए हैं, इसलिए केजरीवाल को अंदर डाल दिया। देखिए, केजरीवाल जी जब अन्ना हजारे जी का आंदोलन हुआ था, तो अन्ना हजारे जी जो है एक जैसे अपने महात्मा गांधी जी हैं, ठीक उसी श्रेणी में आदरणीय अन्ना हजारे जी हैं, जो देश के लिए, समाज के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। और मुझे अच्छे से याद, 10 वर्ष पहले ऐसा कोई भी विभाग नहीं था भारत सरकार का जहाँ पे घोटाले ना हुए हों। 2G, 3G, 4G, कॉमनवेल्थ, मतलब जितने जितने घोटाले थे, सब पे निरंतर काम चल रहा था कांग्रेस गवर्नमेंट में। तो जब ये आंदोलन अन्ना हजारे जी ने कांग्रेस के अगेंस्ट उठाया, तो उस समय केजरीवाल जी निकल के आए। तो केजरीवाल जी किस उस पे आए थे कि मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं VIP व्यवस्थाएं नहीं लूँगा, मैं ये नहीं लूँगा, मैं वो नहीं लूँगा। और फिर जब उनका बंगला बनता है तो 10-10, 50-50 लाख के पर्दे लगते हैं। कितना करोड़ों का इन्वेस्टमेंट उन्होंने अपने बंगले पे किया। तो जो कहते हैं वो करते नहीं। और जो भी घटनाक्रम हुई है, शराब का घोटाला है जो भी, उसमें फैक्ट हैं, उसमें ईडी के पास, CBI के पास तथ्य हैं। आप अपराध करोगे तो पुलिस पकड़ेगी। अब बीजेपी ये नहीं चाहती कि इसको अगर आप सही होते तो बीजेपी अंदर कैसे डाल देती। और ये जो संस्थाएं हैं वो अपना स्वतंत्र रूप से काम करती है। भारतीय जनता पार्टी अपने स्वतंत्र रूप से काम करती। अब वो तो इलेक्शन आ गए और आपका भांडा फूट गया, लोगों को पता चल गया कि आप इसकी बात करते हो, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, और उसमें संलिप्त हो, तो जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। उनने किया तो उसमें अब उनको पुलिस कार्रवाई कर रही है, CBI, ईडी कार्रवाई कर रही है। मध्य प्रदेश की तरफ लौटते हैं, क्योंकि बीजेपी ने लक्ष्य लिया है 400 पार का। और बार बार जब हम बीजेपी के संगठन के लोगों से बात करते हैं, वो कहते हैं कि मध्य प्रदेश की 29 सीटें जीतनी है। लेकिन एक तरफ छिंदवाड़ा भी जो है वो भी सामने, और दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह जो है वो अपने जहां से 2 बार जीते हुए हैं, राजगढ़, वहां वापस लौट गए, वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या लग रहा है, बीजेपी के लिए चुनौती है इस बार बड़ी, 29 सीटें जीतना? देखिए, इन 10 वर्षों में 2 ही चीज़ चली हैं, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, विकास, विकास, विकास। तो गुजरात मॉडल अब पूरा भारत का मॉडल और विश्व गुरु के लिए 2047 की तैयारी है। और 29 की 29 सीटें जीतेंगी। ना इसमें कमलनाथ जी चलेंगे, ना नकुलनाथ जी चलेंगे, ना दिग्विजय सिंह चलेंगे। आप मेरी ये बात रख लेना, 4 तारीख को हम भी यहीं हैं, आप भी यहीं, 29 की 29 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और हमारे कांग्रेस के जो लोग हैं वो फिर EVM पे जाके रोना धोना शुरू कर देंगे। तो केवल विकास के नाम पे 10 वर्षों से कार्य हुआ, और मोदी जी के अलावा कोई विकल्प नहीं है भारत में। ईवीएम पे तो पहले ही अभी दिग्विजय सिंह दिल्ली चले गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो ईवीएम पे पहले से शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने बोल दिया कि जब तक ईवीएम है तब तक मोदी जी जीतते रहेंगे। EVM 10 वर्ष पहले भी तो थी, जब वो कांग्रेस ही लाई ना EVM, बीजेपी तो लाई नहीं, EVM तो कांग्रेस लाई और निरंतर कार्य कर रही। भाई अभी इस विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स हार गए। कैसे हार गए? और जब हम बटन चटकाते हैं तो पर्ची भी निकलती ना बाहर। और फिर आपको शायद जानकारी नहीं होगी, मैं विधानसभा चुनाव लड़ा हूँ, तो जब हम पूरी काउंटिंग हो जाती है 300 पोलिंग की, तो जो अधिकारी रहते हैं वो बोलते हैं कि इस 300 पोलिंग में से आप एक पर्ची जौन सा बोलोगे उसकी पोलिंग हम खोलेंगे, उसकी EVM VVPAT की मशीन की पर्ची हम गिनेंगे। तो खोल के 300 पोलिंग में से एक मशीन उठा दे, उसकी गिनती करते, उसमें सही निकलता। तो सब कांग्रेस क्या है, ज़मीन पे पहुंच नहीं पा रही, लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रही, अहंकार में डूबे हुए हैं। इस वजह से जब कनेक्टिविटी पब्लिक से कट हो जाती है, उसके परिणाम ऐसे आने लगते। 24 घंटे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कार्य करता है। 4 तारीख को वोट डलेगी, 1 महीने के भीतर आप देखेंगे कि वहाँ से कार्यक्रम आ जाएंगे दिल्ली से भोपाल, भोपाल से दमोह, और हम लोग फिर जुट जाएंगे। एक आखिरी कमेंट, दमोह की जनता के लिए क्या आपका रोड मैप है? क्या मतलब आपके उसमें है कि दमोह की जनता के लिए अगर आपको जीत प्राप्त होती है तो ये कार्य किए जाएंगे लोगों के लिए? दमोह की जनता नहीं बोल सकते, क्यों, सागर और सब आता है, पर यदि दमोह के लिए बोला है तो एक तो मेरा संकल्प था कि दमोह में मेडिकल कॉलेज बने, तो माई नर्मदा की कृपा से काम चालू हो गया। और दमोह के लोगों का संकल्प है कि जागेश्वर नाथ धाम का कॉरिडोर बने, तो उसके लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं और जागेश्वर नाथ जी के कॉरिडोर का हम लोग काम करेंगे और उनकी कृपा आशीर्वाद से बड़ा भव्य दिव्य कॉरिडोर बनाएंगे।
तो आपने सुना हमारे साथ राहुल सिंह लोधी, बीजेपी प्रत्याशी दमोह से, और इन्होंने अपनी पूरी बात रखी चुनाव को लेकर भी, जो इस समय वर्तमान परिदृश्य चल रहा है, और आगे यहाँ की जो लोकसभा की जनता है उनके लिए क्या इनका रोड मैप है उसको लेकर भी हमारे साथ चर्चा की। अब आपका इस पूरी चर्चा से जो कहना हो आप जरूर हमारे साथ शेयर करें, और लगातार 2024 लोकसभा चुनाव जनता का सर्वे देखते रहें द न्यूज़ पर।